हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रितेश एंड इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट के 5th सेम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी कॉलेजेस मकाउट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं उन सभी कॉलेजेस में ये सिलेबस एप्लीकेबल है। अगर टोटल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि 6 थ्योरी पेपर है, 1 सेशनल पेपर है और 3 प्रैक्टिकल है। अगर थ्योरी पेपर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 6th जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस टू कॉलेजेस 4 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है ना। ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को अलाउ करें लेने के लिए। इस बार जो हम लोगों को मिला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला है कॉलेज के द्वारा, और पिछला साल भी यही था। ठीक है, तो 6th जो थ्योरी पेपर है हम लोग का वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7th है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सेशनल पेपर है। अगर प्रैक्टिकल के पेपर की बात करें तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब एंड ऊप्स का लैब। ना अगर ऊपर ऊपर से ही थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या है चीज़ें में, ज़्यादा डीप ड्राइव तो करेंगे नहीं इसमें। तो अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो पहला सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका कोड है ESC 501। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स कवर करेगा, राइट। और जितना भी थ्योरी पेपर है सेशनल पेपर को छोड़ के सभी का क्रेडिट पॉइंट है 3, मीन्स ईच एंड एवरी पेपर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर मॉड्यूल की बात करें तो टोटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 5 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल में ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से लेकर कोकोमो मॉडल तक है। दूसरा मॉड्यूल में सिस्टम डिज़ाइन वगैरह हो गया, टॉप डाउन बॉटम अप डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तीसरा मॉड्यूल में कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हो गए। मॉड्यूल 5 में स्टैटिक एंड डायनेमिक मॉडल्स, वाई मॉडलिंग इज नीडेड एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक ये सब आप प्रेफर कर सकते हो, राइट। अगर कंपाइलर डिज़ाइन की बात करें तो कंपाइलर डिज़ाइन का कोड है PCC CS 501। मैक्सिमम मार्क्स ये भी 100 कवर करता है और क्रेडिट भी 3 है। अगर टोटल मॉड्यूल की बात करें टोटल 9 मॉड्यूल है, जिसमें कि मॉड्यूल 1 में वाई कंपाइलर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स, इंट्रोडक्शन टू कंपाइलिंग, ये सारी चीज़ें होंगे। मॉड्यूल 2 में लेक्सिकल एनालिसिस, देन 3 में सिंटेक्स एनालिसिस, देन सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, देन टाइप चेकिंग, देन रन टाइम इन्वायरमेंट, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड देन कोड ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल 8 में, एंड मॉड्यूल 9 में है कोड जनरेशन। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर डिज़ाइन, राइट। तो कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड हो गया PCC CS 502। टोटल मार्क्स हो गया 100, क्रेडिट हो गया 3। एंड अगर टोटल मॉड्यूल की बात करें तो टोटल 6 मॉड्यूल है, जिसमें कि पहला मॉड्यूल में तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरा मॉड्यूल में प्रोसेस थ्रेड, प्रोसेस शेड्यूलिंग, एंड तीसरा मॉड्यूल में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, चौथा मॉड्यूल में डेडलॉक, एंड पांचवा मॉड्यूल में मेमोरी मैनेजमेंट, देन वर्चुअल मेमोरी, एंड देन 6th मॉड्यूल में IO हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, देन फाइल सिस्टम, देन डिस्क मैनेजमेंट, एंड ये सब्जेक्ट ख़त्म। ये सारी रेफरेंस बुक हो गया जिसको आप प्रेफर कर सकते हो, उलमैन का प्रेफर किया जाता है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, गेट में नहीं आता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2015 से। कंपाइलर डिज़ाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम गेट में एक अच्छा स्कोर कवर करता है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा कम से कम 8 to 11 हमेशा रेंज करता है, ये आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोड है PCC CS 503। मैक्सिमम मार्क्स है 100, क्रेडिट पॉइंट है 3। अगर टोटल मॉड्यूल की बात करें
टोटल मॉड्यूल की बात करें इसमें तो है टोटल 5 मॉड्यूल है, जिसमें कि मॉड्यूल 1 में एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वगैरह हो गया। मॉड्यूल 2 में फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेशन। मॉड्यूल 3 में इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। मॉड्यूल 4 में मॉडल व्यू कंट्रोल पैटर्न मेमोरी मैनेजमेंट। मॉड्यूल 5 में GUI से रिलेटेड है। ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ना इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका कोड है HSMC 501। टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 100 और टोटल क्रेडिट है इसमें भी 3 क्रेडिट है। अगर टोटल मॉड्यूल की बात करें तो इसमें 6 मॉड्यूल है टोटल, जिसमें कि इंट्रोडक्शन हो गया, सिस्टम कंसेप्ट, डेफिनेशन, टाइप्स, पैरामीटर, वेरिएबल एंड बिहेवियर मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं। मॉड्यूल 2 में क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, CPM एंड PERT, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ ऑन नेटवर्क। मॉड्यूल 3 मटेरियल्स का मैनेजमेंट करने के लिए है। मॉड्यूल 4 में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का है, PPC। एंड मॉड्यूल 5 में वैल्यू एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल। मॉड्यूल 6 में रिसेंट ट्रेंड्स इन IM। ये सारी चीज़ें हैं। रेफरेंस बुक्स वगैरह आप रेफर कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये तो सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में टोटल 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। तो कॉलेजेस में इस बार हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट करके मिला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ये सब धीरे धीरे पार कर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कोड है PEC IT 501B। इसमें भी टोटल मार्क्स है 100, क्रेडिट है 3। सो टोटल अगर मॉड्यूल है तो टोटल 5 मॉड्यूल हैं इसमें कि पहला इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा मॉड्यूल में सर्च टेक्निक्स जैसे ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजीज, सर्च टेक्निक्स में BFS DFS, फिर बाई डायरेक्शनल सर्च, उसके बाद फिर ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजीज के बारे में, उसके बाद फिर एडवर्सरियल सर्च। मॉड्यूल 3 में नॉलेज एंड रीजनिंग। मॉड्यूल 4 में यूजिंग प्रीडिकेट लॉजिक प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। एंड मॉड्यूल 5 में NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। राइट, तो टोटल मॉड्यूल 5 है AI में और इसका क्रेडिट है 3। ये सारी बुक हो गया, रेफरेंस बुक हो गया जिसको आप रेफर कर सकते हो। तो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये भी ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल तो AI हम लोग को सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो। नाउ मूविंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका कोड है MCCS 501। टोटल इसका क्रेडिट तो 0 हो जाएगा, सेशनल पेपर है, इसका क्रेडिट है 0, मैक्सिमम मार्क्स है 100। इसमें जो मॉड्यूल है टोटल 5 मॉड्यूल हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन हो गया, यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर। मॉड्यूल 4 में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड हो गया। मॉड्यूल 5 में इलेक्शन कमीशन हो गया। टेक्स्ट बुक आप रेफर कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये बहुत बड़ा बुक है, देख लेना। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लैब, जिसमें कि इसका कोड है PESC 501। एंड इसका जो क्रेडिट है, जितना भी लैब है उसमें टोटल 2 क्रेडिट है और मैक्सिमम मार्क्स 100 हो जाएगा। अगर क्या क्या करना है अगर उसका बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंट है जिसको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब का बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में PCCCS 592 इसका कोड हो गया, इसका भी क्रेडिट 2 हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गया। एंड इसमें जो भी चीज़ें करनी पड़ेगी वो है मैनेजिंग यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्रिएटिंग अ बैश शेल स्क्रिप्ट, मेकिंग अ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल, ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा पढ़ के आपका बोर नहीं करते हैं। प्रोसेस हो गया, सिग्नल हो गया, सेमाफोर हो गया, POSIX थ्रेड हो गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में PCCCS 593 इसका कोड हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गया 100, इसमें भी क्रेडिट हो जाएगा 2। और अगर इसका एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हैं। क्लास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग, रैपर क्लास एरे, असाइनमेंट ऑन मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट्स ऑन
सर्वलेट प्रोग्रामिंग, इसमें जावा का यूज़ करके आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे।